और सर पे दीन विपतिया कैसी मदन मुरारी दुखियारी कौन और जाए ना। होगी रानी साहिबा, कारण न पूछो तभी ज्यादा बेहतर होगा। हमारी बात को मानकर शादी के लिए विराम करो। शादी नहीं होगी और कोई बात मत पूछो। राजमाता, समझने की कोशिश करो। मालिक का कहना बिल्कुल ठीक है, इसलिए महाराज की बातें आप मान करके और शादी सब तो कैसे मान लूं ये कहना मैं सेनापति, बात रैयत में गर्जे पहुंच जाएगी और कोई आकर उड़ावे और हमारी हंसी और मार करके कटारी न मर। इससे पहले ये रैयत के लोग हमारी हंसी उड़ाएं, मैं अपनी जान। रानी साहिब, धैर्य से काम लो, सब्र करो, शादी बंद करो, हमारी बात को मान जाओ। शादी नहीं होगी। लेकिन स्वामी क्यों नहीं होगी शादी? इसका कारण मत पूछो, तभी ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शायद कारण को जानकर तुम जिंदगी भर रोगी, तड़पोगी, चिल्लाओगी, पछताओगी और दुनिया में तुम्हें कोई भी बात रास नहीं आएगी। लेकिन इसका मैं कारण जानना चाहती हूँ, आखिर इन दोनों की शादी क्यों नहीं होगी? देखो, हर औरत की तरह से तुम जिद मत करो, क्योंकि तुम छत्राणी हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो। सब औरतों में से तुम औरत नहीं हो, बुद्धिमत्ता हो, गुणवत्ता हो, सब तुम्हारे में हर चीज पाई गई। इसलिए हर बात को मत पूछो, बस हम जितना बता रहे हैं, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। मैं समझ गई क्यों नहीं ये शादी होगी। तुम इन बच्चों पे चल रहे हो, इससे पहले मैं कुआं में डूब कर नहीं। यदि हम नहीं बताते हैं तो कुएं में डूब करके जान दे दोगी या तुम हत्या कर लोगी। तुमने तो हमें बचाने से मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। तो ठीक है, मजबूर होकर, विवश होकर के तुम्हें जरूर बताएंगे। यदि नहीं बताते हैं तो तुम्हारे मन के दिल के अंदर इस बात की भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी कि ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा क्या कारण था जो महाराज ने हमसे छुपा लिया। नहीं बताया। मैं जानना चाहती हूँ। और यादव बलवा साहब जगतपाल यही के निवासी, ये 100 रुपए मेला कमेटी में देते पार्टी तरफ। धन्यवाद। दिखाई दो जब है, बोल दे जब तस्वीर ना हुई है। स्वामी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें बताना जरूर होगा। ठीक है रानी साहिबा, यदि जिद करती हो तो सुनो। जिस वक्त हम शादी के लिए सुहाग का जोड़ा लेने के लिए किरण के ननिहाल अपने ससुराल यानी तुम्हारे मायके को जा रहे थे, जी हाँ, तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे मायका का रास्ता जो है वो जंगल से गुजरता है। जी हाँ। जिस वक्त हम जंगल के किनारे पहुंचे और जिस वक्त जंगल के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि एक हिरण दौड़ता हुआ, चौकड़ी मारता हुआ हमारे सामने से गुजरा। फिर क्या हुआ? वो ऐसा वैसा हिरण नहीं था, जिंदगी में पहली बार वैसा हिरण हमने देखा। वो सर से और पांव तक बिल्कुल सोने का सा चमक रहा था। फिर क्या हुआ स्वामी? हिरण को देख करके हम लालच में वशीभूत हो गए। हमने सोचा कि इस हिरण को मार के इसकी मृगशाला निकाल करके ले जाएंगे, अपने महल में लगाएंगे, हमारे महल की रौनक, वहां की सौंदर्यता एकदम बढ़ जाएगी। इसलिए तुरंत हमने हिरण का पीछा कर लिया। फिर क्या हुआ? अभी वक्त है रानी साहिबा, मत पूछो। प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, क्यों नहीं बताते हो आप?
कसम दिला करके तुमने शायद अच्छा नहीं किया। खैर, हिरन का पीछा कर लिया और निकाला पिस्तौल और हिरन के ऊपर हमने फायर कर दिया। धमाका होते ही हिरन धराशायी हो गया। हिरन के मरते ही वहां पर एक बाबा जी प्रकट हो गए। बाबा ने कहा, ए मूर्ख राजा, तूने हमारे पालतू मृग को मार दिया। तो उनसे करव्रत निवेदन के साथ हम बात करने लगे कि महाराज, हमसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा पालतू मृग है, अन्यथा मारने की बात क्या, इसकी तरफ हम नजर उठा करके नहीं देखते। परंतु बाबा का गुस्सा बढ़ता ही गया। बाबा ने कहा, जा राजा, तू जिस कार्य के लिए जा रहा है तेरा कार्य सिद्धि नहीं होगा। तो हमने कहा, रे मुनिराज, आप ये क्या कहते हैं, हमारी इकलौती बेटी नैनो का तारा, जिगर का टुकड़ा, उसकी शादी है, उसके लिए हम सुहाग का जोड़ा लेने के लिए उसके ननिहाल को जा रहे हैं। बाबा ने कहा, मूर्ख राजा, तू बराबर हमसे बात करता है, हमारी बात को ध्यान नहीं देता, तो जा, यदि जोड़ा लेकर के तू आएगा और जबरदस्ती शादी करेगा तो शादी होने को तो शादी कर देगा, परंतु शादी होने के बाद तेरी बेटी विधवा हो जाएगी। और ये बात जिस वक्त तुम किसी के सामने बताओगे उसी वक्त तुम्हारा शरीर पिताजी दौड़ो महाराज, और क्या ये हुआ स्वामी? दौड़ो महाराज को क्या ये हुआ, और कैसे पत्थर की मूरत यहाँ पर हुए, कैसे पत्थर जिद करते समय क्यों जुबान लुकिए, और मंत्री विक्रम सिंह जिद करते समय मेरी जुबान भी नहीं रुकी। मैं अपने स्वामी के बगैर एक पल नहीं रह पाऊंगी। स्वामी, महाराज ने आपको लाख समझा, लेकिन आपने तो झूठ ठान दिया। ये मुझे नहीं मालूम था मंत्री विक्रम सिंह, ये मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बातों से, हमारी ये जिद करने से हमारी राशन पत्थर क्यों हो जाएंगे। दिल में धीरज रखो, आपको दुख है तो आपसे ज्यादा मुझे भी दुख है, मेरी जनता को भी दुख है, इसलिए रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। दरबारियों, महाराज की प्रतिमा को उठाओ और शैल कच्छ पहुंचा दो। महाराज को आराम के जाकर के शेष कच्छ में लेटा दो। स्वामी, अरे हाय भगवान,
कहर कैसा ढाया स्वामी। और हाय भगवान कहर कैसा ढाया मेरे राजन को पत्थर बनाया। हाय भगवान मैंने पाया करने का फल मैंने पाया मेरे राजन को पत्थर बनाया। आए भगवान भगवान कहर ढाया शादी बेटी की ना कर सकी मैं ना तो दीपक को दूल्हा बनाया। दीपक दीपक को दूल्हा बनाया। हासिल करने का फल मैंने पाया। या भगवान महाराज के पत्थर होने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई। हासिल करने का फल मैंने पाया से होता ही क्या है। जिसका नसीब में लिखा होता मालकिन वो होकर के रहता। मती विक्रम सिंह इन दोनों बच्चों को ले चलो। मेरा नसीब खराब है क्योंकि ये मुझे मालूम नहीं था कि हमारी बातों से और हमारे स्वामी पत्थर के हो जाएंगे तो मैं कभी भी भूल करके जिद नहीं करती। मत रहो मालकिन। लेकिन सेना नायक सेनापति भरत सिंह अब खड़े मौन हो, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो। तुम तो महाराज के दाहिने अंग थे, अंग रक्षक थे, एक सेना नायक थे और आज तुम्हें शादी की पड़ी थी। हमारे बेटे की शादी आ जाए, हो जाए, हमारी बहुरिया घर में आ जाए। अब तुम्हारे खातिर महारानी ने जिद किया। महाराज का बदन पत्थर क्या होगा, खड़े का मुंह हो। महारानी पिलक रही है और तुम खड़े सब पत्थर के मूर्त बने खड़े हो। तुम्हें शर्म नहीं लगती? पानी में डूब करके मर जाओ। महामंत्री विक्रम सिंह, मुझे इस भरे राज दरबार में इतना जलील मत कीजिए। हाँ, जलील कर। तुम्हारे शादी में आकर के रास्ते का रोना बने महाराज। माने मालिक ने जिद कर दी, पत्थर क्या हो गया। सेनापति जी, मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपका वफादार सेनापति भरत सिंह हूँ और आज भरे राज दरबार में मुझे लज्जित कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जो कि इस प्रकार से भरे राज दरबार में मैं अपना अपमान सहूंगा। राजमाता ये सेनापति सामने
वचन देता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ, इस भरे राज दरबार में मैं जाऊंगा मुनिराज से सारी आंखें खोल करके बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और जिस प्रकार से मेरे महाराज पत्थर के हो गए हैं, मैं उन्हें वादा करता हूँ मनुष्य दोबारा। मेरे वीर सेना नायक, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमेशा भगवान तेरी रक्षा करे और इस राजमाता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ में है। अगर मैं ऐसा न किया तो इस राज दरबार में अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। महारानी जी बस आपका आशीर्वाद। सेनापति, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक वीर सेना नायक है, तुम अपना काम पूरा करके जरूर आओगे। मैं वचन दे करके जा रहा हूँ, अगर ऐसा न किया तो इस भरे राज दरबार में अपना मुख भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। मंत्री विक्रम सिंह, इन बच्चों को ले चलो, वरना ये भी रो रो के अपनी जान गंवा देंगे। और देखो बेटी किन कैसा रोए। चलो बेटा। या भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अगर हमारे पति पत्थर से इंसान नहीं हुए तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। या भगवान, ये कैसी सर पे मुसीबत दे दिया है, और सर पे दीन विपतिया कैसी मदन मुरारी, दुखियारी कौन और जाए ना। मंत्री विक्रम सिंह, तूने भरे राज दरबार में मेरा अपमान नहीं, मुझे लज्जित करना चाहता था। ऐसा कभी नहीं, मैंने महारानी से वादा किया है, वचन दिया है, इसलिए मैं महाराज को पत्थर से मनुष्य बहुत जल्द के साथ में बनाऊंगा। ये सामने जो बियाबान जंगल दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है हो सकता है कि बाबा जी की कुटिया इसी जंगल में हो। इसलिए चलकर के मुनिराज से बहुत जल्द के साथ में मेहनत करना चाहिए और चलकर के उन्हें बच्चा, अब तुम्हें यहाँ पर गुरमन देंगे, लेकिन गुरमन देने से पहले जाओ जंगल से कुछ थोड़ी कंडिया मिल लो। अच्छा, लौड़िया भौराएगी? लौड़िया नहीं, भौरिया लगाई जाएंगी। हाँ हाँ, तब तक मैं भगवान का भजन करता हूँ। भगवान का भजन करो, और हम अभी जल और कंडिया बिन के ला रहा हूँ। मुनिराज और कीजिए स्वीकार, और कीजिए स्वीकार, हम
बच्चा तेरा कल्याण हो। कैसे लेकिन कल्याण बच्चा हो मुनिराज, कैसे कल्याण हो? आज के दिन मैं बहुत ही मुसीबत का सताया हुआ इंसान हूँ, जो कि मैं आपके पास आया हूँ मुनिराज। कहने से कल्याण नहीं होगा। ऐसी कौन सी बात है बच्चा जो आपका कल्याण नहीं होगा? मैं राजधानी राजकोट का रहने वाला हूँ। महाराज सारा का मैं सेनापति भरत सिंह हूँ। मेरे महाराज श्राप से पत्थर हो गए हैं, इसलिए मुनिराज कोई तरकीब और यत्न बताइए ताकि मेरे महाराज दोबारा वो पत्थर से। क्या कहा सेनापति भरत सिंह? आपके महाराज पत्थर के हो गए हैं? लेकिन नहीं सेनापति, आपके महाराज ठीक नहीं हो सकते। मैं बहुत बड़ी आशा लेकर के आया हूँ। मैंने सुना है कि संतों की वाणी में अमृत पाया जाता है, और आप भी क्या कहते हैं मुनिराज? नहीं मुनिराज, मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आप कोई यत्न अवश्य बतलाइए और मेरे महाराज पत्थर से दोबारा इंसान बने। बच्चा तू बहुत जिद कर रहा है, लेकिन ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन तू वो काम कर नहीं पाएगा। क्या कहते हैं मुनिराज? तरीका तो है लेकिन मैं कर नहीं सकूंगा। हाँ बच्चा। नहीं मालिक, मैं अपने मालिक का वफादार नौकर हूँ। कौन मुझे जान की निछावर करनी पड़े, लेकिन मैं अपने महाराज को इंसान के साथ पत्थर से इंसान अवश्य बनाऊंगा। आप बतलाइए मुझे क्या करना है मुनिराज, क्या करना है? तो ठीक है सेनापति, अगर तू यही जिद है तो सुनो, यहाँ से काफी दूर एक आसाम प्रदेश है। पड़ता है? हाँ, उस आसाम प्रदेश में एक शहर है कामरू। कामरू शहर? कामरू शहर, जहाँ पर माया नगरी का राज है, जादू नगरी। उस कामरू देश में माया नगरी? हाँ, एक माया नगरी है जिसमें कि एक माया देवी, वहां पर माया देवी है, जादू की भरमार है। वहाँ जादू की भरमार है? हाँ बच्चा। तो मुझे क्या करना होगा, मैं जानना चाहता हूँ। बच्चा वहां जाओगे तो उस जादू नगरी में एक स्वर्ण कमल का फूल है। स्वर्ण कमल? हाँ बच्चा। जो स्वर्ण कमल फूल है, हाँ, उसे क्या करना होगा? उस स्वर्ण कमल फूल को लाकर अगर महाराज के शरीर से स्पर्श कर दिया जाए तो महाराज जो की तो ठीक हो सकते हैं। वाह मुनिराज, आपने बहुत अच्छी मुझे बात बताई है। इसलिए मैं उस देश कामरू को ले जाने के लिए बहुत जल्द के साथ में तैयार होकर के आया हूँ, और मैंने प्रण किया है जिस मकसद के लिए मैं निकला हूँ वो मकसद जब तक मेरा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं राजधानी वापस नहीं। ठीक है सेनापति, मुझे इजाजत है, लेकिन ये सेनापति, ये मैं अंगूठी, ये अंगूठी अपने हाथ में डाल लो। जब तक तुम्हारे हाथ में अंगूठी रहेगी तब तक वहां माया का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। इसी के साथ साथ जाओ, कभी नहीं खोने दूंगा। भगवान तेरा कल्याण करे।